औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, इको इसका बंद कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की ये बज़्म मोहब्बत पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुब्हानी गौसुस सकलैन गौसुल आज़म सय्यदुना व मुर्शिदुना सरकार अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी अल मारूफ सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सजाई गई है। अल्लाह ताला गौस आज़म के फयूज़ व बरक़ात से आप सबको हम सबको माला माल फरमाए। काबिल मुबारकबाद है हमारे जनाबे मोहम्मद अकरम भाई और उनके साहिब ज़रगान, उनके बेटे, उनके खानदान वाले काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सरकार गौस आज़म की इस 11वीं शरीफ का इनेकाद किया। ये बेटा आप लोग सब चुप जाओ, बोलो ना। चलो मोबाइल रखो, सब जेब में रखो, मोबाइल रखो सब लोग। अजीब हाल है बच्चों का। चलो जेब में रखो सब लोग मोबाइल और बयान सुनो, बिल्कुल बात मत करना। अल्लाह ताला आज की मजलिस को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस महफिल को तरबियत और इस्लाह का जरिया बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि आज की बज़्म के हमारे खुसूसी मेहमान आले रसूल, आले अली, नबी रहे मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, मखदूमुल उलमा वल मशाइख, हुजूर वाला बाबरकत अशाह अलहाज सैयद हुसैन अहमद हुसैन मियां साहिब किबला कादरी वाहिदी जाहिदी बिलगिरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज के हमारे बज़्म के खुसूसी मेहमान हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही महफिल में तशरीफ लाएंगे और आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएंगे। मुझसे पेशतर हमारी जमात के बेहतरीन सनाख्वाने मुस्तफ़ा पैकर खुलूस व वफा अजीजम सल्लमहु सईद अख्तर साहब जो खनपुरी बड़े ही निहायत शानदार लबो लहजे में पढ़ रहे थे। मौला ताला उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए और गौस आज़म के खुसूसी फैज़ान से उन्हें भी और हम सबको माला माल फरमाए। आप हजरात सुनने के मूड में है कि जाने के मूड में है? चलिए मैं समझ रहा हूं आपका मूड, मगर मेरा मूड आप नहीं समझ रहे। मेरा मूड यह है कि मुझे सुनाना है, चाहे आप सुने चाहे ना सुने। तो इंशाअल्लाह सैयद साहब किबला की आमद होने वाली है। हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इरशाद अहमद बरकाती साहब किबला
माशाल्लाह बड़ी अच्छी निजामत फरमाते हैं और बड़े खुश अखलाक इंसान भी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आइए तमामी हजरात मिलकर के बावाज़े बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की ये बज़्म मोहब्बत हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में सजाई गई है। कौन है गौसे आज़म, क्या शख्सियत है उनकी, इसको समझने से पहले जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जुमा पहले आप समाअत करें। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात, सच्चाई का दावा तो दुनिया में बहुत करते हैं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सच्चा है तो वह हमारे नबी के साथ है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्ची बात अगर कोई है तो वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये है दुनिया की सबसे सच्ची बोली। तो यही बोली सबसे अच्छी, और ये बोली जिसने बोली वो शख्स भी लाजवाब। अल्लाह का शुक्र है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, उनके सहाबा सच्चे, उनके ताबईन सच्चे, उनके अहले बैत सच्चे, उनकी उम्मत के तमाम वली सच्चे, और सही बात तो यह है कि उनका हर चाहने वाला सच्चा। मोमिन की शान के खिलाफ है कि वो झूठ बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन झूठ बोलता है तो उस वक्त उसके मुंह से इतनी बदबू आती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो झूठ बोलता है, फिर एक रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। और लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि झूठ बोलना ये मोमिन की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। बात समझ में आ रही है आप हजरत को? थोड़ा सा बोलिए ताकि हमें लगे कि आप दिलचस्पी रखते हैं सुनने में। कोई बात अच्छी लगे तो आप बोला कीजिए। और मैं गुजारिश करता हूँ अकरम भाई से कि अपने सब दोस्तों अहबाब को लेकर के बैठे और हुजूर सैयद साहब किबला की बारगाह में अर्ज करें। जब हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ लाना चाहे तो हुजूर को इज्जत के साथ लेकर के आए ताकि महफिल में 4 चांद लगे। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा हमारा रसूल है और उनके मानने वाले सच्चे। उन्हीं सच्चों की जमात में एक सच्चा ऐसा भी है कि जिसकी मां ने 18 साल की उम्र में उसको वसीयत की थी कि बेटे जिंदगी में कैसा भी बड़ा मुश्किल आ जाए, मामला आ जाए, कभी झूठ मत बोलना। 60 डाकुओं के बीच में फंसा है वो नौजवान और बच्चा समझ कर के कोई डाकू पूछ भी नहीं रहा, किनारे खड़े। कहा क्या है तुम्हारे पास? कहा 40 दिनार है। एक पूछता है, दूसरा पूछता और हंस करके चले जाते हैं। जब डकैती का माल तकसीम होने लगा तो डाकुओं के सरदार अहमद बदवी से कहा उसके दोस्तों ने कि अरे सरदार जी, एक बच्चा है जो कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। कहा ठीक है, उस बच्चे को बुला करके लाओ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए। कहा नौजवान तुम्हारे पास 40 दिनार है? कहा हाँ। कहाँ है? कहा मेरी सदरी में, मेरी गुदड़ी में सिले हुए हैं। खोल करके देखे तो वाकई 40 दिनार थे।
इधर सदरी खुली, उधर डाकुओं के सरदार अहमद बदवी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे अहमद बदवी के बच्चे, कहने लगे कि हम डाकू हैं, लोग हमसे अपना माल छुपाते हैं, लेकिन तुझे डाकुओं के बीच में सच बोलने की हिम्मत किसने अता की है, कहां से मिली है? तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं जब चला था तो अपनी माँ से वादा करके चला था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो क्या 40 दीनार की खातिर अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दूं? हजरत गिरामी अहमद बदवी की आंखों में आंसू आ गए और अहमद बदवी सोचने लगे कि इसके दिल में ये अपनी माँ से वादा किया हुआ नहीं तोड़ रहा है और मैं खुदा से जो वादा करके आया हूँ उसको नहीं निभा रहा हूँ। डाकू ने तौबा कर ली, 60 डाकुओं ने तौबा कर ली। गौसे पाक फरमाते हैं ये गुनाहगारों की पहली जमात थी जिसने मेरे हाथों पर तौबा की और वो सच्चे पक्के मुसलमान बन गए। बल्कि मैंने तो तारीख में यहाँ तक पढ़ा है कि वो 60 के 60 डाकुओं को निगाहे गौसे आजम ने वली बना दिया था और आज भी उनके मजार शरीफ बगदाद शरीफ की सरजमीन पर मौजूद है। हजरात बात समझ भाई, चलिए इंशाल्लाह इसी तरह से आपको सुनाया जाएगा और कुछ इस्लाह की बातें भी बीच बीच में आप हजरात से की जाएगी। बड़ी तवज्जो के साथ आपको सुनिएगा। सरकारे गौसे आजम जिनकी महफिल है उनका नाम था सैयद अब्दुल कादिर और मुल्क ईरान का सूबा जिलान है, उसके करीब में नेफ है, कस्बा नेफ, वहां पर पैदा हुए थे सरकार गौसे आजम, तो आपको जिलानी कहा जाता है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। आपकी माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, आपके वालिद का नाम है सैयद मूसा, जिनकी कुन्नियत अबू सालेह है और जिनका टाइटल, जिनका लक़ब जंगी दोस्त है। जंगी दोस्त का मतलब यह है कि वो नफ्स कुशी करते थे, अपने नफ्स को मारा करते थे और नफ्स के खिलाफ किया करते थे, तस्के नफ्स उनको हासिल हो चुका था। तो उनका पूरा नाम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। ये गौसे आजम के वालिद मोहतरम है। पहली रमजानुल मुबारक को जुमे के दिन मुल्क के ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नेफ में सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। थोड़ा सा बोलते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छे लोगों में बोल रहा हूँ। हाँ, ये उठक बैठक बिल्कुल मत करिए आप, सब लोग बैठ जाइए अदब के साथ। भाईजान आ जाओ, बाबू आ जाओ, ये आ जाओ, अपनी कुर्सी लेकर आ जाओ, आप चाहो तो नीचे बैठो, आ जाओ जल्दी बैठ जाओ, टाइम बर्बाद नहीं कराते। हुजूर का मिलाद हो रहा है, हीरो बनकर मत बैठो, सब यहाँ बैठो। चलिए मेरी बात सुनिए। तो पहली रमजानुल मुबारक को सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए और जिस वक्त आप पैदा हुए थे आपकी माँ की उम्र उस वक्त 60 बरस की थी, जबकि 60 बरस में औरतें इस लायक रह ही नहीं जाती कि किसी बच्चे को वो जन्म दे सके। 60 साल की आपकी माँ की उम्र थी और सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। और हजरात बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिस रात में आपकी दुनिया में आमद होने वाली थी, बुजुर्गों ने लिखा है कि सरकार गौसे आजम के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त क्या देखते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ और वलियों के साथ, इमामों के साथ हुजूर गौसे आजम के घर तशरीफ लाए और आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह से फरमाया, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो मादरजाद वली है। नबी ने ख्वाब में फरमाया था कि ए अबू सालेह, जो वलियों में जो नबियों में मोहम्मद की शान है वही वलियों में अब्दुल कादिर की शान होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, जश्ने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर।
और मेरी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुझे शदीद जुकाम भी है, नज़ला है, मेरी तबीयत खराब है और है ना, ये वाकई बता रहा हूँ। मैं परसों कर्नाटक में तकरीर कर रहा था, बारिश में भीगते हुए मैंने 1 घंटा तकरीर की थी कर्नाटक में, है ना। फिर आया, एयरपोर्ट उतरा, वहां से आजमगढ़ गया, सुबह पहुंचा, फिर वहां से आया। तो तबीयत में बहुत गिरानी है और नज़ला है मुझे शदीद, लेकिन मैं अपनी तबीयत का उज़्र आपके सामने नहीं पेश करूंगा। मैं गौसे पाक का जिक्र कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपकी तबीयत तो ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहे, अल्लाह से मेरी दुआ है। तो आप तवज्जो के साथ सुनिए हजरात। तो जब जब हम गौसे आज़म का जिक्र करते हैं तो हमें हिंदुस्तान की जमीन पर नाइबे गौसे आज़म, आशिक़े गौसे आज़म और पिछली 1.5 सदी का सबसे बड़ा कादरी इमाम अहमद रजा की भी याद आ जाया करती है। वो इमाम अहमद रजा, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, वो इमाम अहमद रजा के जिन्होंने 6 साल की उम्र में मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर इमाम अहमद रजा ने नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा जिनको गए हुए तकरीबन 106 बरस हो गए, वो चले गए लेकिन दुनिया को ये सिखा गए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म। वो इमाम अहमद रजा, तवज्जो चाहूंगा, जो दुनिया से चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा गए कि गौसे आजम इमाम तुकावन नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा जो दुनिया से चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा करके गए हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो गौसे आजम और क्या नाम है इसका, कलीनगर, कलीनगर वालों, कली की तरह खिलते रहो, फल फूलते रहो, सरसब्जो शादाब रहो। कली नगर है तो फिर कलियों का तबस्सुम आप पर उसका असर होना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा हजरात, मैं बहुत बड़े बड़े जलसों में इस बात को कह चुका हूं कि पिछले 8 सदी के अंदर दुनिया की हर जबान में गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया है, मनकबतें कही गई हैं, अशार कहे गए हैं। और जब से उर्दू वजूद में आई है, जब से उर्दू जबान का आगाज हुआ है, जब से दुनिया उर्दू बोल रही है, उर्दू समझ रही है, उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू जबान के हजारों, उर्दू जबान के बहुत सारे शोरा हैं जिन्होंने हजारों अशार कहे हैं और सैकड़ों कलाम लिखे हैं, दर्जनों दीवान छप चुके हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ, उर्दू अदब के उनके अशार को एक तरफ रख दिया जाए और आला हजरत की लिखी हुई वो चंद मनकबतें एक तरफ रख दी जाए तो इमाम अहमद रजा की वो चंद मनकबतें उर्दू अदब के तमाम शोरा के अशार पर भारी होगी। जब इमाम अहमद रजा बोले तो इस तरह से बोले, इधर देख लो, इस शैतान के चक्कर में मत पड़े करो, इधर उधर लोग जा रहे आ रहे, आप लोग तवज्जो से सुना करो यार, बेकदरी मत किया करो। अजीब हाल है, कोई मोटरसाइकिल गुजरती है सब उधर देखने लगते हैं, अजीब हाल है भाई। जिक्र सुना करो, तवज्जो के साथ सुना करो। ऐसे फैजान नहीं मिलता कि घर बैठे आपको पूरा बगदाद शरीफ का फैजान आपके घर पहुंच जाएगा। मोहब्बतों के साथ सुनिए। तो इमाम अहमद रजा का जब कलम उठा तो हक अदा करते हैं और अर्ज करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलबा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो। हजरात, सरकार गौसे आजम अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद है और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, और ऐसा सैयद जिसके माँ बाप में से कोई एक हसनी होता है और कोई एक हुसैनी होता है, उसे नजीबुत तरफैन सैयद कहते हैं, शरीफुत तरफैन सैयद कहते हैं। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं
तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहयुद्दीन हो। एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और पंजातन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं। आला हजरत कहते हैं ए मेरे गौस आप पंजतन पाक के वारिस हैं और अर्ज करते हैं नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन। मीह का माना बारिश होता है। गौस आला हजरत कहते हैं ए मेरे गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश है और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है। और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है। और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। क्योंकि बरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर बोलबाला है तेरा। जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा अल्लामा तबरेज़ आलम साहिब क़िबला आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इमाम अहमद रजा के अशार। हाँ आज बहुत उंगली उठाते हैं लोग आला हजरत पर और कहते हैं वो मौलवी थे, तो दिखाओ समझ के आला हजरत के अशार। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि जो आला हजरत की किताबों का सिर्फ नाम पढ़ ले वो बहुत बड़ा आलिम है। हाँ जो आला हजरत की किताबों का सही से नाम पढ़ ले वो बहुत बड़ा आलिम है। हमारे उस्ताद फरमाया करते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। जो बुनियादी बातें थी मैंने आपको बता दी ना। बोलो भाई नाम और आपके वालिद माँ बाप का नाम जगह का नाम से बता दिए ना। तवज्जो फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। जैसे आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम उसे सब्र दिलाने की तलकीन करते हैं, भाई सब्र कर सब्र कर। ऐसे ही मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाते थे और कहते थे भाई सब्र कर सब्र कर सब्र कर। तो उस दौर का वो नादान कहा करता था तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा हो करके मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसे दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं हूँ। तो ये है मेरे नबी की बेटियों की, मेरे नबी की आमद से पहले इन औरतों का हाल कि अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। हजरात यही वजह है जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां बच्चे पैदा होने थे, जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने उस पूरे साल में कहीं भी लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सरकार के सदक़े में सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो
कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो जाए और उसका मर्डर कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए, तो इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले जब इतिहास लिखे और इतिहास पढ़े तो वो ये भी कहने पर मजबूर हो जाए कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए हैं, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए हैं। इसलिए उस पूरे साल में अल्लाह ने पूरी दुनिया में कहीं लड़के ही नहीं, लड़की अता ही नहीं फरमाई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, फैजाने वाहिदी, फैजाने वाहिदी, हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें भैया, सब लोग बैठ जाओ। अब देखिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सभी लोग बैठ जाइए। आप आ जाइए, बैठ जाइए। देखिए साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा किया है, आ जाओ, बैठ जाओ। मैं गुजारिश करूंगा जनाबे मोहम्मद अकरम भाई से कि वो भी आ जाएं, वो भी तशरीफ रखें। जो साहब कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं, जो साहब नीचे बैठना चाहते हैं वो नीचे बैठ जाएं, है ना। इजाजत है, शुरू किया जाए। माशाल्लाह आज पहली बार मैं भी कली नगर आया हूं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। जुकाम है बहुत ज्यादा, सर भारी है, हल्का सा बुखार भी है। असल में इधर मुसलसल मैं तकरीर कर रहा था, थक गया था, बाहर था 4-5 रोज, यूपी के बाहर था। मुसलसल तकरीरें, शब्बेदारी और सफर की वजह से मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब हो गई। अल्लाह से आप दुआ करें। खैर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक मैं थोड़ा बहुत अर्ज कर सकूं। माशाल्लाह आप सबको मुबारक हो। हम सब की सरपरस्ती फरमाने के लिए अहले सुन्नत वल जमात की एक मायनाज शख्सियत, आलम इस्लाम की मुसल्लम मसबूत शख्सियत, मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मखदूमुल उलमा वल मशाइख, आले नबी, औलाद अली, करामत हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, नबी रहे हुजूर सैयद जाहिद मियां बिलगिरामी, हुजूर अशाह अलहाज मौलाना महबूब मिल्लत सरकार हुसैन अहमद हुसैन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, आस्ताने आलिया वाहिदिया जाहिदिया बिलगिराम, साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया वाहिदिया बिलगिराम शरीफ और नाज़िम आला वबानी अल जामियातुल वाहिदिया बिलगिराम शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की मुक़द्दस ज़ात यहाँ पर तशरीफ रखती है और मैं कली नगर वालों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए। सादात के चेहरे की ज़ियारत इबादत है, इसलिए आप पूरी तवज्जो के साथ हजरत का दीदार करें और मुझ गुनाहगार की बातें सुनें। आप कोई काम है ना, बैठ, ठीक है ना, तकरीर आगे बढ़ाए, ठीक है। और आपसे गुजारिश करूंगा कि जो साहब किसी से मुरीद ना हो तो आज मौका अच्छा है, हमारी माँ बहने या आप हजरात में से जो किसी से मुरीद ना हो तो वो हजरत से मुरीद हो जाएं, चूंकि हजरत सिलसिले कादिरिया और चिश्तिया के बड़े शेख हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हजरत आपके हाथ में, हजरत के हाथों में लोग हाथ दे करके बैत होते हैं। तो आप भी चाहें तो हजरत से बैत हो लीजिएगा। और अगर आप किसी से मुरीद हैं तो तलबे फैज के लिए तालिब हो जाइए। तालिब होने का ये मतलब होता है कि आप जिसके मुरीद हैं मुरीद उसके ही रहेंगे। तालिब का मतलब होता है चाहने वाले, तलबे फैज यानी फैज चाहने वाले। तो जो साहब किसी और से मुरीद हैं हजरत से चाहें तो
तालिब हो जाए तो हजरत का फैजान आपको मिलता रहेगा, वैसे भी मिलेगा। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो अपने शेख से मुरीद हुआ करते हैं। बात हजरत तशरीफ रखते हैं, इंशाल्लाह मेरी तकरीर के बाद हजरत कुछ वाज़ो नसीहत फरमाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हाल ये था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो आज जैसे हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, उस दौर में अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर जाया करते थे और कहते थे भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो वो नादान कहा करता था कि तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। मैं किसी को अपना दामाद बना करके अपनी शान घटाने वाला नहीं हूँ। ये उस दौर का जाहिल कहा करता था, उस दौर का नादान कहा करता था और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं लड़के पैदा होने बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने किसी भी घर में लड़के नहीं अता फरमाई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा हो रहे थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। हुजूर की आमद के साथ, हुजूर की मिलाद के साथ इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहीं लड़के नहीं लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि पूरे साल लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा तरगोर कर दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। और तारीख लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले जब तारीख लिखे या तारीख पढ़े, इतिहास लिखे या इतिहास पढ़े, तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जिस साल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इसलिए अल्लाह ने उस पूरे साल में पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि हर हर घर में बच्चे ही बच्चे, लड़के ही लड़के अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह के करम से जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए उस रात में शहरे जिलान में कहीं लड़की पैदा नहीं हुई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो मैंने यहां तक पढ़ी है कि जिस रात गौसे आजम पैदा हुए हैं उस रात शहरे जिलान में 1100 लड़के पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लड़के जब ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई ज्वारी होता है, कोई जानी होता है। लेकिन तारीख बताती है कि 1100 जो लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे गौसे आजम, आमदे सरकार हुसैने मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको भैया आपको 1100 वली कम लग रहे हैं क्या? 1100 वली आपको कम लग रहे हैं तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी तवज्जो के साथ हजरात अकरम भाई तशरीफ रखिए, कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने बहुत मोहब्बतों से देखिए, आपने हजरत को दिया था और हजरत ने उठा के हमारे उसमें माशाल्लाह। ये आले रसूल है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि हजरत की फैक्ट्री चल रही है, मगर जो दिल हजरत के पास है वो हमारे पास नहीं है। हाँ, ये हुजूर के घराने के शहजादे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े हिंदुस्तान के उन चुनिंदा मशाइख में से जिन्हें मैं दिल से पसंद करता हूँ वो हुजूर वाला सरकार महबूब मिल्लत के साथ है। हम महबूब मिल्लत के नाम से जानते हैं। महबूब मिल्लत का मतलब होता है पूरी कौम के पसंदीदा शख्सियत, है ना। आप भी नाम लेने के बजाय सरकार महबूब मिल्लत कहा कीजिए। हजरात गिरामी, तो उस साल 1100 लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात आपको और भी बताऊं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कांधों के बीच में बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। उसे मोहरे नबुव्वत कहा जाता है। जोर मोहब्बत के साथ सुनिएगा।
जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को शक होता तो वो हुजूर से अर्ज करता, मेरे नबी पराहन शरीफ हटाते और वो हुजूर की मोहरे नबुव्वत का दीदार करता और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये है मेरे नबी की शान। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी और नबी के करम से जब मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों मेरे गौस के दोनों कांधों के बीच में हुजूर के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म। क्योंकि जब मेराज की शब में, मेराज की रात में अल्लाह के नबी सफर मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया तो अल्लाह ने रूहे गौस आजम को वहां हासिल किया और मेरे गौस को हुजूर की सवारी बनने का शरफ हासिल हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है जिसे आप महसूस करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ मेरे नबी, मेरे गौस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। कुछ बातें मैंने आपको इब्तिदाई बातें बता ही थी, अब जरा आगे बढ़िए। जब 4-5 साल के हुए, मदरसे में जाने के लायक हुए तो आपकी माँ आपको मदरसा लेकर के गई। आज पहला दिन है मदरसे में ले जाने का। आपके वालिद साहब नहीं बल्कि आपकी माँ आपको मदरसा लेकर के गई। पहला दिन है, उस्ताद के सामने बैठे, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमारे गौस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलकर रुसुल फद्दलना इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौस आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके गौस फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान करीम का दौर भी करती थी और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, आमने सरकार हुसैने मिल्लत। वाह वाह। इससे ये पता चला कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ की गोद से बच्चे की सही तरबियत हुई तो फिर बच्चा तरक्की करेगा। और अब आपके जरिए से मैं एक खास बात कहना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में कम से कम 10-15 तकरीरें तो हजरत की सरपरस्ती में होती है। अभी परसों भी इंशाल्लाह शहर आगरा में हजरत की सरपरस्ती में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। इंशाल्लाह हजरत के हुक्म पर मैं भी उस जलसे में शिरकत करूंगा। तो माशाल्लाह हजरत की दुआएं हैं। बहुत सारे जलसों में हजरत की सरपरस्ती में मेरी तकरीरें होती हैं और मैंने वहां पर जहां जहां तकरीर हो रही है पिछले 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खास तौर से औरतों के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहता हूं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिए बड़ी तवज्जो के साथ। और आपने एक बात बार बार सुनी होगी, किस्सा नहीं है वो, बुजुर्गों की किताबों में लिखा है कि गौसे पाक के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त 3 दिन के रोजे से थे। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, बड़ा मशहूर वाकया है। आपने उठा करके खा लिया। वाकये को तूल देना मकसूद नहीं है, एक खास बात उसमें अर्ज करनी है।
आपने खा तो लिया मगर दिल ने गवाही दी कि मालिक की इजाजत के बगैर खाया है, चलो माफ करा लेता हूं। तो दरिया के मुखालिफ समत चलते रहे, यानी जिधर से पानी बह कर के आता उधर, जिधर जाता उधर नहीं बल्कि जिधर से आता उधर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक बाग नजर आया सेबों का, एक दरख्त जिसकी शाखें नहर की तरफ लटकी हुई थी। आपने अंदाजा फरमा लिया कि लगता है ये सेब यहीं से बहकर के गया है। आपने पता किया कि बाग किसका है, मालूम हुआ कि हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई का। आप उनके पास तशरीफ ले गए, कहा हुजूर आपकी इजाजत के बगैर मैंने एक आपके बाग का बहता हुआ एक सेब मैंने उठा करके खा लिया, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। तो सैयद अब्दुल्ला सोमई समझ गए, या अल्लाह जिस नौजवान की नौजवानी के तकवे का यह हाल है, उसके बुढ़ापे में तकवे का आलम क्या होगा। उन लोगों को नसीहत हासिल करने चाहिए जो पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों से मूली तोड़ तोड़ कर खाते हैं। उन्हें सबक हासिल करना चाहिए जो दूसरों के खेतों से गन्ना तोड़ तोड़ कर खाते हैं। उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो दूसरों के खेतों से सब्जियां चुरा चुरा करके खाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे घर में गुलामे गौसे आजम पैदा हो जाए, हमारे घर में वली पैदा हो जाए। हराम लुक़मे खिलाओगे अहलिया को तो वली पैदा होने की उम्मीद रखते हो? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुक़मा हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। ये मेरे नबी फरमाते हैं। हजरात तो वो नौजवान अर्ज करते हुजूर सेब को माफ कर दीजिए। कहा ठीक है माफ तो कर दूंगा मगर 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे और ये 12 साल कोई मुश्किल वाले नहीं थे, क्योंकि हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई की शक्ल में एक तरबियत करने वाली निहायत अजीमुशान शख्सियत मिल चुकी थी। 12 साल के बाद फिर हाजिर हुए, हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। कहा ठीक है माफ कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त और है, मेरी एक लड़की है, उससे तुम्हें शादी करनी है, उससे तुम्हें निकाह करना है। और यह बात भी सुन लो कि जिस लड़की के साथ तुम्हारा निकाह होना है वो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, हाथों से माजूर है, पैरों से माजूर है, उससे तुम्हारी शादी होगी। कहा हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं। कहा नहीं। कहा ठीक है मंजूर कर दिया, निकाह हो गया। और जब पहले दिन अपनी बीवी के हुजरे में गए तो सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो पलट के जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या देखते हैं हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कि ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उल्टे पांव वापस हो गए कि कहीं गलती से मैं दूसरी जगह तो नहीं चला गया। तो आपके वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर वो तो आपकी लड़की नहीं मालूम होती, जो सिफात आपने बताई थी वो तो उसमें नहीं पाई जा रही है। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया उनकी तो आंखें भी सलामत हैं, उनके तो पैर भी सलामत हैं, उनके तो हाथ भी सलामत हैं, वो तो बोल भी रही है, वो तो सुन भी रही है। तो हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई कहते हैं नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी अजनबी मर्द को अपनी आंखों से देखा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी एक जुमला नहीं सुना है। और मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। मैंने अपनी बेटी को हाथों से माजूर इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मुझे कहने दो जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे गौसे आजम, फैजाने सरकारे गौसे आजम अल्लामा तबरेज आलम साहिब किबला आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अर्ज कर रहा था मैं
आज मुसलमानों के घरों में जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह, शादी ब्याह में अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है। अरे यार बातें मत करो, इधर देखा करो, बेकदरी मत किया करो, थोड़ी सी जबान को बंद भी रख लिया करो। जहन मुंतशिर होता, तकरीर करना कोई खेल तमाशा नहीं है। आप लोग खेल तमाशा मत समझा करो इसको। वो कराने वाले से पूछो, करने वाले से पूछो। वो 1 साल के बाद अकरम भाई आए बेचारे वहां से, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में उन्होंने 11वीं की और जलसा रखा, उससे ये साहब किबला की दावत ली। आप तशरीफ लाए। जो काम पूरी बस्ती मिलकर के करती है, कमेटी मिलकर के करती है, वो काम उन्होंने तनहा अपनी तरफ से किया। अल्लाह इसे इन सारी चीजों का उन्हें अजर अता फरमाए। तो मैं याद कर रहा था कि सर्दी के मौसम में भाई साहब तो पूरे कपड़े पहने होते हैं, मगर ये हमारी बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े। और अगर इमाम साहब मस्जिद से कहें, मौलाना ऐनुल हुसैन साहब, ऐनुल हसन साहब अगर मस्जिद से कहें कि बहन पर्दा किया कर, तो ये हमारी बहनें हमारे उलमा पर ही लान तान करती है। वो कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, इन मौलवियों को क्या मालूम, ये मौलवी हमारे घरों को हमारे लिए जेल बनाना चाहते हैं, ये मौलवी हमारे पैरों में जंजीरें डालना चाहते हैं। एक तो खुद इन माँ बहनों का दिमाग खराब है, और दूसरी कुछ बातें ताकतें इन्हें भड़काने पे तुली हुई हैं। मेरी बहन, अगर तुम पर सबसे ज्यादा किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे पैगंबर की जात ने किया है, पैगंबर इस्लाम ने किया है। अल्लाह ने कुरान और हदीस में इन मुसलमानों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। और हजरात, बड़ी तवज्जो के साथ आपसे कह रहा हूँ, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है। मीडिया में पढ़ी, मीडिया में, टीवियों में देखे, अखबारों में पढ़े, हिजाब हिजाब हिजाब। और ये कर्नाटक से शुरू हुआ। हमारी कुछ बच्चियां कर्नाटक में सर को ढक के स्कूल जाया करती थी, तो वहां शरपसंदों ने फसाद किया और मामला यहां तक पहुंचा कि कर्नाटक के स्कूलों में बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हजरात गिरामी, जिस वक्त ये हिजाब का मैटर बिल्कुल शबाब पर था, उसी वक्त मैं कर्नाटक गया हुआ था। मैंने 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की। अहले कर्नाटक खुश हुए, दिली दुआओं से नवाजा, और आखिर में मैं उनसे ये कहकर के आया था कि मेरी कौम के जिम्मेदार लोगों, इस अहम मामले में तुम शरीयत पर मजबूती के साथ कायम रहना, नरमी मत बरतना, बल्कि मजबूती के साथ अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। एक दिन खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अल्लाह का करम हुआ, मैं इस साल फिर जनवरी में वहां कर्नाटक गया, तो मैंने देखा कि वहां हालात बदल चुके हैं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे जलील फरमा दिया, रुस्वा फरमा दिया। बस और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां पढ़ सकती है। बस यही तो आपसे कह रहा हूँ, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, फिक्र ना करो, ये बादल है, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न सरकारे गौसे आजम, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मार्केट भरी हुई है इन औरतों से, और पहले मर्द औरतों के कपड़े लाते थे, अब औरतें मर्दों की भी ला रही है। और कहती है गुड्डू के अब्बू तुमसे खरीदारी करनी नहीं आती है, लाओ मैं लेकर आती हूं। तो दुकानदार गुड्डू के अब्बा को जो कपड़ा 400 का होता है, वही गुड्डू की अम्मा को सीधे 800 के बताता है। हाँ भाई,
और उसके बाद होशियार बनती है। बगैर यही हाल है, मज़ारों पर हाजिरी लगा रही है, बाबा साहब आ गए, फला की सवारी आ रही, फला की सवारी आ रही है। डर मेरी बहन अल्लाह से। और मसला के आला हजरत को आपने हमने बदनाम करा रखा है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज है कि न जायज? तो आला हजरत फरमाते हैं ये मत पूछ के जायज है कि न जायज, बल्कि ये पूछ के जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती है, और जब तक वापस नहीं आ जाती उस औरत पर बराबर अल्लाह की लानतें बरसती रहती है। ए मेरी बहन, अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और उसे तेरी खिदमत की जरूरत है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश न होगा। मज़ारों पर भीड़ लगाई हुई है, मार्केट में भीड़ लगाई हुई है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन उन औरतों ने 10 मुहर्रम को मेलों का दिल बना लिया। इनके तरह तरह के मेले, बेपर्दगी, शादी ब्याह में देखो तो अल्लाह की पनाह ये हाल है हमारे। और याद रखिए, मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि पर्दे का एहतमाम करो, पर्दे का एहतमाम करो, क्योंकि जब बाप एक होता है और माँ नेक होती है तब नेक बच्चे पैदा होते हैं। और ये भी अर्ज कर दूं कि आज की औरतें चाहे कितनी भी नेक बन जाएं, मगर आज की औरतों के पेट से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता। ये मैं मानता हूं, मगर ये भी मानता हूं कि हुसैन तो नहीं पैदा हो सकते, मगर गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकते हैं। आज की औरतें कितनी भी नेक बन जाएं, मगर किसी गौसे आजम को जन्म नहीं दे सकती, मगर ये भी मानता हूं कि गौसे आजम को तो जन्म नहीं दे सकती, मगर गुलाम गौसे आजम को जरूर जन्म दे सकती है। तो मैं यही कहूंगा, मेरी बहन तू नेक बन जा, क्योंकि जब माँ नेक होती है तभी तो बेटा भी नेक होता है। और क्लियर लफ्जों में सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा महबूबे मिल्लत होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा पीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा पहली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा पहली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने बुजुर्गों की दास्ताने जिंदगी तो देखो, सिर्फ सेब वाला वाकया सुनते रहते हैं, अमल की कोशिश नहीं करते। वो कोई मामूली चीज नहीं है, ध्यान दीजिए। और अपनी माँ बहनों से कहूंगा, आपके जरिए से मेरी बातें अपने घर तक पहुंचा दीजिए। और जो मेरी बहनें मेरी तकरीर को सुन रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि अमल भी करें। हजरत गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इसलिए ये औरतें सजदा तो नहीं करेंगी, समझ गए? मगर इससे पता चलता है कि शोहर की अहमियत कितनी है। पूरी तवज्जो रखें मेरी बात पर। आज हमारे घर घर में लड़ाई, कहीं मियां में लड़ाई, कहीं माँ और बच्चों में लड़ाई, कहीं मियां बीवी में लड़ाई। ए लोगों, इस्लाम के दामन की पनाह ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कामिल ईमान वाला वो है
जिसके अखलाक अच्छे हो। आप हजरात की समझ में नहीं आ रही कि मेरी बातें? बोलो भाई, आ रही नहीं समझ में? तो थोड़ा आपकी तरफ से मुझे कुछ हौसला मिलना चाहिए, है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कामिल मोमिन वो है, कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता है। आज हाल ये है कि बाहर से पिट के आएंगे मगर बीवी के सामने सिकंदर बनेंगे, बाहर से गाली खा करके आएंगे और बदला उस बेचारी औरत से लेंगे जो इसकी खिदमत कर रही है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत बीवी को मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो और अपनी बीवी को गाली ना दो और उसे तन्हा ना छोड़ो, मगर घर में यानी घर के सिवा उसे कहीं तन्हा छोड़ के मत जाओ। तो इस्लाम ने मर्द के हुकूक भी रखे, औरतों के हुकूक भी रखे। आज जो हमारे घरों में नाफरमानी जब मियां बीवी में बनती नहीं तो बीवी शोहर की सुनती भी नहीं, फिर वो मार्केट के चक्कर भी लगाती है, मेले ठेलों के भी चक्कर लगाती है। इसलिए मैं उन लोगों से कहूंगा जो जिनका निकाह हो चुका है या जिनका होने वाला है कि खुदारा इस्लामी अहकाम को सीखने की कोशिश करो, हुजूर के दामन में पनाह ले लो और नेक बन जाओ। आज हमारे घरों में बेपर्दगी का आलम यह है, बेपर्दगी का आलम यह है कि अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि बीवी अलग रो रही है। तवज्जो रखिए पूरी मेरी तरफ, बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है ना, माँ अलग रो रही है। यानी एक जनाजा तो ये रखा हुआ है और ये सब की सब रो रही है, और हम देखते हैं कि ऐसा रोती है, ऐसा रोती है कि बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, हया का कोई ख्याल नहीं। तवज्जो चाहूंगा, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। आने वाले आते हैं और देखते हैं कि मैयत ये लेटी हुई है और 4-5 जनाजे बेहयाई के ये निकले हुए हैं। बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, हया का कोई ख्याल नहीं, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। ए मेरे नबी के मानने वालों, ए मेरे गौस के चाहने वालों, ए सादात से मोहब्बत करने वालों, आओ अपने नबी का तरीका सीखो। मेरे नबी की एक सहाबिया है, उनका नाम है उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। उम्मे खल्लाद के बेटे जंग में हुजूर के साथ गए हुए थे और वो वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटे को कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होती है। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। तो सहाबा ने देखा कि शहीद की माँ आई है, मकतूल की माँ आई है, तो सहाबा बोले कि उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाशों के टुकड़े पड़े हैं और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम। वाह वाह, जिंदाबाद। जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गए हुए थे उनके बेटे, और वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी माँ हुजूर की बारगाह में गई थी तो पूरे पर्दे के साथ। इसलिए बताओ अपनी माँ बहनों को, और साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम।
महरम उसे कहते हैं कि जिसके साथ औरत का निकाह कभी नहीं हो सकता, जैसे बेटा, पोता, बाप, भाई, चाचा, दादा, इनके साथ कभी निकाह नहीं हो सकते। तो जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता वो है महरम। महरम और उससे पर्दा नहीं है। पर्दे का ये मतलब है कि उसके सामने चेहरा खुला रख सकते हैं। और जिससे औरत का निकाह हो सकता है वो है उसके लिए गैर महरम, और हर गैर महरम से पर्दा जरूरी है। इसलिए मेरी माँ बहनें जो गले में दुपट्टा डाल करके पूरे कली नगर के चक्कर लगाती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, अरे लड़ो इलेक्शन, मगर सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। ये लोगों अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी का मुताला कराओ। वो फातिमा कि जिनकी औलाद हमारे सामने तशरीफ फरमा है, वो फातिमा कि जब पुलिस रात से गुजरेंगी फातिमा तो बातिन अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब हुआ तो सैयदा फातिमा कहती है कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। समझ गए? यह है फातिमा, और यह है कली नगर की फातिमा जो गलियों को नाम का ख्याल रख मेरी बहन। अगर तेरा नाम फातिमा है तो कली से फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। और आज हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। 99% नहीं 100% अपने घरों की औरतों को पर्दा कराया करो। आप ही लोग हैं जो अपनी बीवियों को सजा धजा करके मेकअप करा करके मोटरसाइकिल पर शादी ब्याह में घुमाने ले जाते हैं। अल्लाह से डर मुसलमान, बिना जरूरत औरत को घर से नहीं जाना चाहिए। घर में रहे, पर्दे के साथ रहे और अपने बच्चों की सही तरबियत करें, क्योंकि जब मां नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। इजाजत है आगे बढ़े? हाँ, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है, बस थोड़ी सी जरूर बोलना है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 18 साल के हुए, हुजूर तवज्जो मौलाना इरशाद बरकाती साहब तवज्जो। जब 18 साल के हुए गौसे आजम तो यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा के दिन एक जंगल जा रहे थे गौसे पाक, तो देखा कि किसान एक बैल को लेकर के जा रहा है। आप लोग बैल समझते ना? बैल अब नहीं समझते हो क्या बैल? हाँ, भूल जाओगे कुछ दिनों में, जो याद है वो भी भूल जाओगे। कुछ लोग भी होते हैं, नाम तो उनका कुछ और होता है मगर किरदार वैसे ही होता है। तो बैल समझते ना भाइयों? बैल लेकर के जा रहा था किसान, और गौसे आजम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक से बैल ने अपने चेहरे को फेरा और इंसानी जबान में बैल बोला कि अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि बैल का पीछा करो, तुमको अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए पैदा किया गया है। फौरन अपने घर वापस आए। घर की छत पर खड़े थे तो मुल्क के ईरान से 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा के दिन अपने घर की छत पे खड़े हैं और मैदान अरफात की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मैदान अरफात हाजियों से भरा हुआ है। कहां ईरान और कहां मक्का। मेरे गौस 18 साल की उम्र में मैदान अरफात के हाजियों को देख रहे, अपनी माँ के पास आए और कहा, माँ मैं पढ़ने जाऊंगा, माँ मुझे इजाजत दे तो पढ़ने जाऊंगा। कहां जाएगा बेटा? माँ मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा। बेटा बगदाद शरीफ जाएगा? कि हाँ माँ बगदाद शरीफ जाऊंगा।
आपकी मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो नौजवान इजाजत मांग रहा है वो 18 साल का अब्दुल कादिर है और आपकी मां की उम्र उस वक्त 78 साल थी और गौसे पाक के वालिद मोहतरम और आपके नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब 78 साल ज़ईफा के सामने एक 18 साल का नौजवान खड़ा है जो कहीं करीब नहीं बल्कि 600-700 किलोमीटर, आज से 800 साल पहले 700 किलोमीटर दूर जाने की इजाजत मांगता है। आज की तरह आमद और रफ्त के जराए नहीं थे कि 2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाइए। मां मैं पढ़ने जाऊंगा। आपकी मां की आंखों में आंसू आ गए, फरमाती है बेटा मैं तुझे कतई इजाजत नहीं देती, मगर बात हुजूर के दीन को सीखने की है तो तेरी मां तुझे इजाजत देती है। मेरे लाल 80 दीनार तेरे वालिद साहब के तरके से बचे हैं, 40 दीनार तेरे होते हैं और 40 दीनार तेरे छोटे भाई अबू अहमद अब्दुल्ला के होते हैं। 40 दीनार वो सिद्ध। और फरमाती है बेटा जा तो रहा है मगर ये सोच के जाना कि तू मुझे आखिरी बार और मैं तुझे आखिरी बार देख रहे, अब न जाने दोबारा कभी देखने नसीब हो क्या। रोते हुए रुखसत कर दिया। मुसलमानों अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर लड़का 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया तो हम एक लड़के को हरियाणा भेजते हैं, एक को पंजाब भेजते हैं, एक को मुंबई भेजते हैं, एक को सऊदिया, एक को कलकत्ता, जाओ बेटे तुम कमा कमा के लाओ, तुम्हारा बाप जो है घर में बैठ के जुआ खेलेगा। माफ करिएगा जरा लफ्ज थोड़े टेढ़े मोड़े हैं मगर हाँ फिट बैठते हैं कहीं कहीं। जाओ बेटे जाओ मौज करो, पैसे भेजो, तुम्हारे अब्बू जी गांव में इलेक्शन लड़ाएंगे। याद रहे इसी तरह से सोते रहे हिंदुस्तान के मुसलमानों तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए और भी डेंजर और खतरनाक होगा। ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, शादियों को सादा करो, कम खर्च में शादियां करो, अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि सत्ता की चाबी जिसके पास होगी उसी की हुकूमत होगी, उसी की चलेगी। और सत्ता की चाबियां उस कौम के नौजवानों के हाथों में होंगी जिस कौम के नौजवान पढ़े लिखे होंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल इस मुल्क में राज करे, तुम्हारी नस्ल इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजारे, तो खुदारा अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, आने वाला वक्त एजुकेशन का वक्त है। जो कौम पढ़ेगी वही आगे बढ़ेगी। इसलिए तरक्की करो, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। और अपने भाई के ये जुमले भी सुन लो कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल, दुनिया के सारे कॉलेज ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। अरे बोल दो बोल दो। अल्लाह ताला सलामत रखे। कोई बोला करे, हौसला दिखाया करे तो कम से कम बोल जाए। नेक बंदा है अल्लाह जी। आज के दौर में जिसके चेहरे पर दाढ़ी है समझ लो बहुत अच्छा और सच्चा पक्का मुसलमान है। वरना हमने बड़े बड़े परहेजगार देखे हैं, तस्वीर पूरी चल रही है और हर हफ्ते जो है उस तरह चल रहा है, दांत पूरे खत्म है मगर मियां दाढ़ी छिलाने से बाज नहीं आती। हमें ऐसे स्मार्ट बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे सच्चे पक्के मुसलमानों की जरूरत है। सुने मेरी बात आप हजरत। तो चले गए, अब बात सुनी चूंकि लंबी हो जाएगी तकरीर, इसलिए तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बगदाद शरीफ पहुंचे, रास्ते में 60 डाकू मिले जिनका जिक्र मैंने अभी कर दिया था। उनके सामने सच बोला और वो हजरत के मुरीद हो गए। यही आपसे कह रहा हूं कि आप भी सच बोलिए, इंशाल्लाह ये सारी दुनिया तुम्हारी पैरवी करेगी। बगदाद शरीफ पहुंचे, 8 साल तक
बगदाद शरीफ में रह करके पढ़ते रहे। शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास की खानका में पहुंचे और जिस वक्त बगदाद शरीफ पहुंचे उस वक्त वहां बारिश हो रही थी, इशा का वक्त था। शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास की खानका के दरवाजे बंद हो चुके थे। आप रात भर बाहर ही तशरीफ रखते हैं, घर के खानका के बाहर तशरीफ रखते हैं। सरकार गौसे पाक सुबह को खानका खुली तो आप हजरत शेख हम्माद तशरीफ लाए और सीने से लगा करके फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, आज फक्र तसव्वुफ के खजाने मेरे पास हैं, कल यही खजाने तेरे हाथों में होंगे। मेरे बेटे जरा इसका ख्याल रखना। और जमीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए इराक की जमीन, तुझे मुबारक हो, तुझ पर अल्लाह के वली के कदम पड़ गए हैं। अब तुझसे हमेशा के लिए कुफ्र और शिर्क की का मामला खत्म हो जाएगा और तू हिदायत की जमीन बनेगी। सरकार गौसे पाक पढ़ते रहे। ये किस्सा कहानी नहीं, अब इसके आगे की सुनिए, यहां तक तो बहुत सुना होगा। 8 साल तक पढ़ते रहे। 26 साल की उम्र में 8 साल पढ़ करके जब मेरे गौस फारिग हुए तो तारीख बताती है कि नीले आसमान के नीचे जमीन के ऊपर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन दुनिया में कोई मौजूद नहीं था। हाँ, इतने बड़े आलिम, मैं जो 18 पारों का हाफिज बन के पैदा हुआ हूं, 26 साल की उम्र में उसके इल्म का क्या होगा। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। फरमाते हैं, ए लोगों, इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता, रेजा रेजा हो जाता। समझ गए? इतनी परेशानी उठाई है गौसे पाक ने पढ़ने के लिए। आप तो परेशान उठाते ही नहीं है पढ़ाई के सिलसिले में। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जरा से बच्चे बड़े हो गए, आपने कामों में लगा दिया, पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। फिर कहते हो हमारे पास ये नहीं है, हमारे ये नहीं है। कहां से होंगे साहब जब आप पढ़ाओगे लिखोगे नहीं तो? पढ़ाओ अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को। अगर इज्जत चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल राज करे और एक इज्जतदार खानदान की हैसियत से कली नगर में रहो, तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। और पढ़ाने लिखाने के साथ मेरे नबी ये भी फरमाते कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। इसी मजमे में इधर देखिए मेरी तरफ। यार बड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों में तकरीर करना। अकरम भाई, अम्मा बैठो यार, दबा के पता नहीं कहां उठ के चले जाते हो बार बार। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। हजरत के सामने बोलते हुए डर लगता हूं, मगर आप लोग मजबूर करते हैं। बस थोड़ी सी देर। तो मैं ये कह रहा था कि 8 साल तक गौसे पाक पढ़ते रहे। आप भी पढ़ाओ अपने बच्चों को, नेक बनाओ और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये इतना बड़ा मजमा है। अगर मैं कहूं कि भाई फला जगह कुरान की तौहीन हो गई है तो क्या करेंगे आप? आप कहेंगे अरे हजरत चलो धरना देंगे, ऐसी कम तैसी जान दे देंगे कुरान के लिए हम। तो एक कुरान के लिए जान देने वालों, आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ना आता होगा। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन सीनों को, इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी परागंदा हो जाते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का मैल कैसे साफ होगा?
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दिलों की गंदगी साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करो और कुरान करीम की तिलावत करो, दिलों की गंदगी दूर होगी। और ए मेरे भाइयों, ये मत समझना कि हम हमेशा रहेंगे। मुझ जैसे खतीब, आप जैसे सामईन इसी जमीन के अंदर करोड़ों की तादाद में दफन है। आज कलीनगर में 50 साल पहले, 100 साल पहले यहाँ कितने बड़े बड़े और अच्छे लोग, कौन कौन लोग रहते थे? 100 साल पहले कौन कौन रहता था? आज इस मजमे में शायद कोई बंदा ऐसा हो जो 100 साल पहले के किसी आदमी का नाम बता दे। हो सकता है कि 50 साल पहले के कुछ लोगों के नाम आपको याद हो। इसी तरह से दुनिया हमको भी भूल जाएगी, आपको हमको भी भूल जाएगी। ये मत समझना कि अगर मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे घर बिल्कुल बेबस हो जाएगा। जी नहीं, आप चले जाएंगे, आपकी जगह आपसे बेहतर अल्लाह उसी घर में पैदा फरमा देगा। तो इस दुनियादारी के चक्कर में कभी अपनी आखिरत बर्बाद मत कर मेरे भाई। डरो अल्लाह से। यहां 7 जन्म नहीं होते, सिर्फ एक जन्म होता है, और 7 जन्म तो कहीं भी नहीं होते, ये जहनों का वसवसा है। एक ही जन्म होता है और उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। इसलिए सच्चे बन जाओ, नेक बन जाओ, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलो, जिंदगी में कुरान पढ़ो, जिंदगी में कभी हराम ना खाओ ना खिलाओ, अपने बच्चों को सूद के लुक़मों से बचाओ, अपने बच्चों को हरामखोरी से बचाओ, अपने बच्चों को घमंड और तकब्बुर से बचाओ, गीबत से बचाओ, अजनबी औरतों की तरफ निगाह उठा करके उन्हें ताकना झांकना छोड़ दो। बेहतर पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ और ईमान वाली जिंदगी के साथ दुनिया से रुखसत हो जाओ। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। बात समझ रहे हो? तो सरकार गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े आलिम थे। एक बात और कह दूं, आज बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं, बाबा दुनिया में 4-4 अंगूठी पहनते हैं वो, और सोटा लेंगे और एक डोलची लेंगे, हरे नीले कपड़े पहनेंगे और कहेंगे ये मौलवी शरीयत वाले हैं, हम तो तरीकत वाले हैं, ऐसी बोलते ना। और जब मुझसे आला हजरत के बारे में कहूं तो कहते हैं हमारी आला हजरत से बनती नहीं। अमा पीर साहब, हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। आपको हाथ में 4 अंगूठी पहननी है, इसलिए आपसे आला हजरत से नहीं बन रही है। आपको अजनबी औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। और जब खाने का वक्त हो जाता है तो मुरीद के घर खाते हो, जब कहता मुरीद के हजरत साहब चलिए नमाज पढ़ लीजिए, तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती। तो अमा पीर साहब जब वो कहते मैं तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ, तो जब हरम शरीफ में नमाज पढ़ने जाते हो पीर साहब तो वहीं खाना भी खा लिया करो, होटल वहीं है, क्यों बेचारे को परेशान किया। तो ये जितने बाबा ढाबा 4-4 अंगूठी पहनने वाले, नमाज छोड़ने वाले, कड़े और गले में जंजीरें पहनने वाले और शरीयत और तरीकत को अलग बताने वाले, ये सब के सब मक्कार हैं। ऐसे पीर काबिले बैत नहीं है। और आज के दौर में सुन्नियत इमाम अहमद रजा की पहचान, आज के दौर में सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा की जात है। अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबा चौड़ा जिक्र ना करो, उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो, फिर उसका चेहरा देखो। अगर चेहरे पर खुशी का आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा। जिसके आला हजरत से नहीं बनती उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो वो गुमराह था या है या फिर होगा। इमाम अहमद रजा की जात अल्हम्दुलिल्लाह उर्स रज़वी में तो आप लोग जाते हैं ना, तो जलवा तो देखते ही हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इमाम अहमद रजा साहब पढ़ने की चीज है, चिढ़ने की चीज नहीं है। बड़ी तवज्जो, 26 साल की उम्र तक तवज्जो। 1.5 घंटा मुझे हो गए।
12:51 इंशाल्लाह 1:05 पर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अगर मूड याद रहा तो मुझे, बाकी मैं भूल जाता हूँ। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 1:05 तक, और अगर नहीं बोला तो 2:30 बजे तक। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तवज्जो चाहिए। हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसा जाओ चले जाओ, रोका कौन है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जुमे के दिन भी जब ही जाते हैं जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं। समझ रहा हूँ। तवज्जो। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत नहीं होती तो आप यहाँ रुकते नहीं, यहाँ आते भी नहीं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। 26 साल की उम्र में पढ़ करके फारिग हो गए और 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे। ना कहीं पढ़ाते थे, ना कहीं तकरीर करते थे। उम्र हो गई 51 साल। 51 साल की उम्र है। एक तवज्जो सुनिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। मंगल का दिन है, 16 शव्वाल मुकर्रम 521 हिजरी की बात है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किस्मत जागी, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। अब तो बोल दो यार। ख्वाब में नबी तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं ईरान का रहने वाला अजमी हूँ या रसूल अल्लाह। ये इराक के लोग अरबी बोलते हैं, मैं अजमी इन अरबियों के दरमियान कैसे तकरीर कर सकूंगा या रसूल अल्लाह। ये अरब के फुसहा बुलगा ये मेरी तकरीर कैसे सुनेंगे। तो अल्लाह के नबी फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर मायूस मत हो, मुंह को खोल। अब मेरे गौस अपना मुंह खोलते हैं तो मेरे नबी अपना लुआबे दहन देते हैं, दहन शरीफ यानी थूक शरीफ अता फरमाते। अब्दुल कादिर मुंह को खोल। एक बार बोलते जाओ, बोलते जाओ, दो बार, 3 बार नबी अपना लुआब दे रहे हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। बस अरब वो लुआब जो मेरा नबी अरब के खारी कुएं में एक बार डाल दे तो हमेशा के लिए उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। वो लुआब के मौला अली की दुखती हुई आंखों पर एक बार लगा दे तो हमेशा के लिए उस मौला अली की आंखों में जिंदगी में कभी दोबारा तकलीफ ना हो। वो लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा उसकी जबान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। बेदार हुए, नमाज़े ज़ोहर पढ़ाई और नमाज़े ज़ोहर पढ़ाने के बाद तकरीर करना चाहते थे। कुछ लोग आकर के बैठ गए थे। फिर एक इस्तिग़राक़ की कैफियत तारी हुई और अब की बार हज़रत अली तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटा हुजूर ने जो हुक्म किया है उसको पूरा क्यों नहीं करते। तकरीर करो बेटा, लोगों को बास करो और मुंह को खोल। अब हजरत अली फरमा रहे, बेटा मुंह को खोल। मेरे गौस मुंह को खोलते हैं तो हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस नबी ने 7 बार, मौला अली ने 6 बार। तो गौसे आज़म अर्ज़ करते, हुजूर नबी ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों। तो हजरत अली फरमाते हैं, बेटा वो नबी है, मैं उम्मती हूँ, वो मखदूम है, मैं उनका खादिम हूँ, वो हमारे आका है, मैं उनका नौकर हूँ। बेटा मैंने इसलिए 6 बार दिया, कहीं 7 बार दे दूं तो आदत में भी बराबरी का शुबा न हो जाए। मुझे कहने दो, जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो जिला पीलीभीत का कोई आधे पजामे का मौलवी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। हजरत नबी को अपना बड़ा भाई ना कहो बल्कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे। और उसके बाद जब मेरे गौस ने तकरीर शुरू की तो 70 हज़ार का मजमा होता था मेरे गौस की तकरीरों में। आज अगर ये माइक ना हो तो इतने लोगों के सामने मैं खिताब नहीं कर सकता। मेरे गौस 70 हज़ार के मजमे को तकरीर करते थे और जैसा पहली लाइन में बैठने वाला सुनता था ऐसे ही आखिरी लाइन में बैठने वाला सुनता था। 400 उलमाए किराम
कलम लेकर बैठा करते थे जो मेरे गौस की तकरीरों को लिखा करते थे। थोड़ा सा बोलते रहो यार, आखिरी तकरीर आखिरी हिस्सा। 400 उलमा किराम कलम लेके बैठे थे और कभी कभी तो तकरीर के खत्म के बाद मजमे से कई कई लाशें उठती थी जिन पर खौफ इलाही से मौत तारी हो जाती, ऐसी तकरीर होती थी। मगर मेरे गौस रोजाना तकरीर नहीं करते थे, हफ्ते में बस 3 दिन तकरीर करते थे गौसे पाक। जुमे के दिन जुमे से पहले, इतवार के दिन सुबह में और मंगल के दिन शाम के वक्त। हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे। 521 हिजरी से लेके 561 हिजरी तक मेरे गौस ने 40 साल तकरीर की है और 528 हिजरी से लेके 561 हिजरी तक 33 साल मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। बोलो यार बोलो, कितने साल? 33 साल पढ़ाया है मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके। आज हम एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 विषय पढ़ाते, लेकिन मेरे गौस आजम आज से 800 बरस पहले 13 उलूम व फुनून 13 सब्जेक्ट्स पर दिया करते थे, 13 मौज़ूआत की तालीम दिया करते थे मेरे गौस आज से 800 साल पहले। और हजरात, मैं सबकी मालूमात के लिए कहना चाहता हूँ कि आज भारत में कितने कितने बड़े मदरसे हैं, मगर मेरा यकीन है कि ये सारे मदरसे मिलकर के भी हर साल 3000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। मगर मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल 3-3 हजार उलमा मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में इतना लिखाया जाता हो, जिस मदरसे में इतनी हदीसें पढ़ाई जाती हो, उस मदरसे की शान क्या होगी? यही वजह है कि जब बगदाद शरीफ में ताउन फैल गया और लोग मरने लगे तो अहले बगदाद परेशान हो गए। गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे कि हुजूर, हम परेशान हो गए हैं, कांधे उठाते, जनाजे उठाते उठाते हमारे कांधे थक गए हैं। हुजूर, लोगों पर निगाहे करम कर दीजिए, लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं, निगाहे करम कर दीजिए। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं के पानी को पी ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, उसी को खा ले, उसी को लगा ले, अल्लाह उसे शिफा का फरमा देगा। 400 साल पहले मदीने में मेरे नबी फरमाते हैं, जो मेरे रोजे पर आ गया है वो जन्नती है। 500 साल के बाद बगदाद में मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर ऐलान करता है, जो मेरे मदरसे के रास्ते से गुजर गया अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आज़म। समझ गए मेरे भाइयों? इतने बड़े आलिम थे मेरे गौस, तकरीबन 1 लाख आलिम मेरे गौस ने अपने मदरसे से फारिग किए हैं। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। ये बात सुभान अल्लाह कहने वाली नहीं है क्या? थोड़ा बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी हर साल, किसी साल 3000, किसी साल कुछ ज्यादा, किसी साल कुछ कम, यानी 33 साल पढ़ाया। उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, तकरीबन 1 लाख उलमा मेरे गौस ने अपने मदरसे से फारिग किए। और गौसे पाक मुफ्ती भी थे, मुफ्ती फतवा देते थे। आज हिंदुस्तान के जितने मुफ्ती हैं सब अपने मसलक की रोशनी में फतवा देते हैं, और इमाम आजम 2 मसलकों की, गौसे पाक 2 मसलकों की रोशनी में फतवा देते थे, मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल और मसलक इमाम शाफई। और इतने बड़े मुफ्ती थे कि कोई भी फतवा रात भर डेस्क पर नहीं रखा रहता था, इधर आता इधर जवाब। इसलिए आला हजरत कहते हैं कि बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। बोलो सुभान अल्लाह। इसी वजह से आपके अलकाब में से एक लक़ब है मुहय्युद्दीन। क्या है? थोड़ा सा बोल लीजिए मेरे भाई, खत्म करो, परेशान न हो, सुन लीजिए, आखिरी मरहला रिजल्ट। अलकाब बहुत है मगर एक लक़ब है मुहय्युद्दीन, जिसका मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं
ये सुन लीजिए, फिर शायद दोबारा कभी सुनो ना सुनो, कोई गारंटी नहीं है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि एक दिन में बगदाद शरीफ के शहर में दाखिल हुआ और बाहर से जंगलों से शहर बगदाद में दाखिल हुआ। एक साहब मेरे करीब से गुजरे और उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर अस्सलाम वालेकुम। गौस पाक ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद उसने इशारे से कहा, जरा इधर आओ। गौस पाक उसके करीब हो गए, कहा मेरे बदन से टच हो जाओ। गौस पाक उसके बदन से टच हो गए और जैसे ही टच हुए तो वो बहुत नहीफ और नातबा, निहायत कमजोर था, रंग पीला हो चुका था, निहायत बीमार हो चुका था। लेकिन गौस आजम जैसे ही बदन से टच हुए तो बीमारी खत्म होने लगी, रंग अच्छा होने लगा और वो पूरा जो नतवा कमजोर था वो ताकतवर हो गया और रंग भी बेहतर हो गया। अब मेरे गौस उसे देख करके घबराए। फिर उसने कहा, अब्दुल कादिर तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? गौस पाक फरमाते, वल्लाह मैं तुझे नहीं जानता। तो वो फरमाते, अब्दुल कादिर तुझे मुबारक हो, मैं तेरा मजहब हूं, तेरा दीन हूं। तुझसे आने से पहले मेरी यह हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अपनी तकरीर के जरिए से, अपने मदरसे के जरिए से दीन 4 सदी के बाद निहायत कमजोर हो चुका था, फिर मेरे गौस ने उस दीन को जिंदा किया है। आज कली नगर की मस्जिदों से जो सदाए अल्लाह अकबर आ रही है, ये मेरे गौस की मेहनतों का नतीजा है। अगर बगदाद में मेरे गौस ने ये खिदमत दीन ना अंजाम दी होती तो मालूम नहीं हमारी क्या हालत होती। सुने मेरे दोस्तों, 4 सदियां जब गुजर चुकी थी, इस्लाम निहायत कमजोर हो चुका था, तब अल्लाह ने गौस आजम को पैदा किया। और इतने बड़े आलिम फरमाते हैं मेरे गौस कि अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं लोगों को यह भी बताता कि घर से क्या खा करके आए हैं, क्या पी करके आए हैं। फरमाते हैं कि जिस तरह से ये आसमान जमीन पर साया किए हुए हैं, इसी तरह से ये अब्दुल कादिर का हाथ अपने मानने वालों के सरों पर है। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मुझे कोई पूरब से पुकारता है और मैं पश्चिम में हूं तो पश्चिम से अपने चाहने वाले की, पुकारने वाले की पुकार को सुना करता हूं और उसकी मदद किया करता हूं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से ये वादा है कि जब तक मेरा चाहने वाला, मेरा नाम लेवा, मेरे सिलसिले का मुरीद जब तक तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर। ऐसे है गौस। मगर तुम तो बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, बाबा ढाबा के करा दिया है, हमें नजर लग गई है, हम पर जादू हो गया है। कितने बाबाओं को लूट लिया, कितने बाबाओं ने लूट लिया हमारी कौम को। सूफिया फरमाते हैं, अगर किसी को ये लगे कि हमारे घर में बीमारी आ गई है या हमको किसी ने करा दिया है, तो सूफिया फरमाते हैं उस आदमी को चाहिए कि अपने घर में खत्मे कादरिया करा लिया करे। अल्लाह खत्मे कादरिया की बरकतों से सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ठीक है, खत्म कादरिया कराया करो अपने घर में, कभी कभार गौसे पाक की नियाज दिलाया करो। कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। कहां चले गए हमारे अकरम भाई? सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने से ये हदीस रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, यानी इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुतइमु तआमा व तक़रउ सलाम अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ। मेरे नबी ने फरमाया था, बेहतरीन इस्लाम यह है कि तुम खाना खिलाओ और जिसे पहचानो या ना पहचानो, मगर वो मुसलमान हो तो उसे सलाम करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ये एक सहाबी रसूल है, पहले यहूदी थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और बहुत बड़े आलिम दीन।
फरमाते हैं जब मैं हिजरत करके मदीना शरीफ आया तो मैंने मदीने में नबी की जबान से जो सबसे पहली बात सुनी वो ये थी, नबी ने फरमाया था या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत तआम व सल्लू वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के नबी ने जो मदीने में सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं वो बात ये थी, नबी ने फरमाया था कि लोगों सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, और जब सब लोग सो जाएं तो रातों में उठ उठ करके अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। आज तो मेहमानों को बोझ समझ लिया आप लोगों ने। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेहमान जब घर आता है तो अपने नसीब का रिज़्क़ लेकर के आता है, और जब वापस होता है तो घर वालों के सारे गुनाहों को अपने साथ लेकर के चला जाता है। यानी मेहमान के कदमों की बरकत से अल्लाह मेजबान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। माशाल्लाह, तो इस्लाम में खाना खिलाने का सवाब बहुत है, इसलिए बुजुर्गों के आस्थानों पर हमेशा लंगर चला करता है। इसी वजह से, क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाना इस्लाम में बहुत सवाब रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी खाना बनाते हैं, उस पर गौसे पाक की फातिहा दिलाते हैं, उसी को हम सुन्नी 11वीं शरीफ कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं खुद भी 11वीं करता हूँ, और जब से अरे यार मैं तो छोटा मोटा मौलवी हूँ। मेरी माँ जब मेरे कुछ हालत खस्ता होने लगी तो मेरी माँ मुझसे कहती है बेटे जब तू प्रोग्राम में जाया करे तो अल्लाह तुझे जो भी दे तो उसमें से 50 रुपए निकाल के तू रख दिया करो, और गौसे पाक की नियाज उस पर इकट्ठा करके साल में 11वीं शरीफ कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसकी बरकतें महसूस की। आप भी खिलाइए पिलाइए, नेक लोगों को पिलाइए। मेरे दोस्त हाफिज शुएब साहब ने मुझे दावत दी और हजरत का हुक्म फरमाया कि हजरत तशरीफ लाएंगे। माशाल्लाह हाफिज शुएब साहब हमारे बड़े अजीज हैं, और हजरत के खिदमत की वजह से मैं आज कहीं तकरीर करने के मूड में नहीं था। यकीन जानिए कितनी भी बड़ी दावत आती शायद मैं नहीं जाता, मगर हाफिज शुएब साहब के कहने को मुझसे टाला नहीं गया, चूंकि बराबर तकरीर करने से तबीयत भारी हो जाती है। तो जो कुछ मैंने बयान किया आप इसे कबूल फरमाए। और गौसे पाक आखिरी उम्र के 15 साल ऐसे गुजरे थे कि एक पैर का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में दब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। गौसे पाक के खादिम फरमाते हैं कि ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी है गौसे आज़म ने, तो कम से कम आप ईशा के वुजू से और फजर के वुजू से पढ़ लिया करो। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। सिर्फ फातिहा दिलाना, खाना खिलाना सिर्फ यही 11वीं नहीं है, बल्कि गौसे आज़म की तालीम पर अमल करना और जिस रास्ते पर वो चले थे उस रास्ते पर चलना, यही सच्ची 11वीं है। तो ये लोगों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब शाम हो जाए। जिंदगी की सांसें थमने से पहले नमाज़े पंजगाना अदा करो। किसी का कर्ज ले लिया है तो उसे अदा करो, किसी पर जुल्म किया है तो उससे माफी तलब कर लो, सब्र करो, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो और अपने बुजुर्गों के अकीदतमंद बन जाओ। और जिस तरह से अपने बच्चों को शराबियों से बचाते हो, इसी तरह से वहाबियों से भी बचाया करो और सुन्नियत के रास्ते पर अपने बच्चों को डालो।